जय श्री राम दोस्तों, आप सभी सनातन भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं अभिमन्यु आर्य आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। हिंदुओं के प्रति जो अन्याय हो रहा है, अंकित शेखावत जी के साथ आज डिबेट में हम बात करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट देन सभी हिंदू भाइयों को और सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। कि आज का जो ये डिबेट है, ये टॉपिक है आज का कि हिंदुओं के साथ अन्याय। तो आज इस टॉपिक पे हम विचार विमर्श करेंगे, कुछ सवाल जवाब होगा अभिमन्यु आर्या जी के साथ। तो आप यह मानते हैं अभिमन्यु आर्या जी कि हिंदुओं के साथ जो है अन्याय हो रहा है? तो जैसा कि आज का ये डिस्कशन का ये टॉपिक है, तो आप कुछ बताइए इस टॉपिक के बारे में कि जैसा हिंदुओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए हिंदुओं के साथ जो हो रहा है आज हमारे समाज में, हमारे देश में। देखिए, हिंदुओं के साथ ये अन्याय हो रहा है कि पहले तो कहीं मतलब जो है भारत देश में, ठीक है ना, हिंदू मतलब कई राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो गए, यानी कि हिंदू मिटने के कगार पे ना। हिंदू के बहन बेटियों से विवाह करो और उसको इस्लाम स्वीकार करवाओ, ठीक है ना। और सरकार के द्वारा भी ये होता है। देखिए, ये नियम लागू है, संविधान में लिखा गया आर्टिकल 30A में कि हिंदू जो है अपनी संस्कृति, रामायण, गीता की शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। आप जो ये बोले क्या कि हिंदुओं के लड़की से शादी करो, इस्लाम कबूल करवाओ, तो ये यानी जो ये तो लव जिहाद का ये होता है ना कि ये लव जिहाद टाइप से है कुछ। हाँ, लव जिहाद है ये, ठीक है ना। और जो है मतलब मंदिर जो है, कई हिंदुओं के मंदिर पे सरकार द्वारा टैक्स बना गया है, जबकि वही मस्जिद पे और उसको सपोर्ट मिलता है, सरकार उसको फंड देते हैं, सरकार उसको फंडिंग करते हैं, लेकिन हिंदू के मंदिर से टैक्स देता है। हाँ, टैक्स वसूला जाता है। अब वो धर्म हिंदू के विरोध में ही ईसाई को दिया जाता है, उसके धर्म को परिवर्तन करवाया जाता है, यानी कि तो इस हिंदू धर्म विरोधी एजेंडा हमेशा चलाया जा रहा है भारत में। हिंदू अभी ये जान नहीं पा रहे हैं कि किस तरह वो मतलब नष्ट हो रहे हैं, उसकी संस्कृति नष्ट हो रही है। तो यानी जो आप जो ये बोले क्या, यानी कि एक उसका संस्था एक ऐसे बनाया और उसमें जो जैसे क्या बोला जाता है, उसको मदरसा बोला जाता है कि उसमें वो कुरान की शिक्षा देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए भी कोई ऐसा संस्था तैयार किया जाए हिंदुओं के लिए, जहाँ हिंदुओं को और हिंदुओं के बच्चे को जो है ऐसी शिक्षा दी जाए, हाँ, जो सिर्फ हिंदुओं के बारे में यानी जानकारी मिले उसको। ये सब जो तभी हो सकता है, मतलब जो है जब तक हिंदू समाज आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये सब कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हिंदुओं का भी गुरुकुल हो। अभी जो है मतलब लगभग आजादी के समय लगभग 5000 मतलब गुरुकुल थे, 5000 से भी अब जिसमें, लेकिन अभी इसमें क्या शिक्षा दी जाती थी हिंदुओं को हिंदू संस्कृति पढ़ाया जाता था। महाभारत, महाकाव्य हो गया, महाभारत, गीता, उपनिषद पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। और उसमें जो है हमारा संस्कृति से पढ़कर ही तो भारत इतना महान था। अभी आप सुने होंगे कभी कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारा संस्कृति, हम अपने समाज और अपने संस्कृति को जब जानते थे तो यह भारत तब सोने की चिड़िया थी। जब दूसरे की संस्कृति थोपी गई तो हमारा वो सब गौरव नष्ट हो गया, ठीक है ना। तो आप ये कहना चाहते हैं कि यानी हमारा संस्कृति जो हिंदुओं का संस्कृति, भारत की संस्कृति थी, वो दिन प्रतिदिन लुप्त होते जा रही है जी। यानी उस संस्कृति को पुनः जागृत करने के लिए हिंदू भाइयों को क्या होगा कि जागृत होना पड़ेगा। हाँ, हिंदू भाई जब तक जागृत नहीं होंगे तब तक सरकार का काम जो होता है ना, बहिरा होता है, ठीक है ना। सरकार बधिर होते हैं, तो जब तक के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। हाँ, हमारे हिंदू भाइयों को। हाँ, तो उसके लिए हिंदू भाई जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जी बिल्कुल। तो उससे यानी आप चाहते हैं कि हिंदुओं का एक संस्था हो जिसमें आपकी संस्कृति के बारे में हिंदुओं को बताया जाए, हाँ, जिससे फिर से ये संस्कृति ऊपर आए और फिर से भारत जो है आगे बढ़े। प्रश्न आपसे ये है कि जैसा आप जानते हो कि हर कोई जानता है भारत में रहने वाला कि भारत क्या है कि एक लोकतांत्रिक देश है। और इस देश में एक कथन जो है हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत प्रचलित कथन है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो आपस में हम भाई भाई। तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? आप हमें और हमारे दर्शक को
बताइए कि इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं कि देखिए- हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई? देखिए, जहाँ तक हिंदू मुस्लिम भाई भाई का बात है, हिंदू मुस्लिम कभी भी भाई भाई नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं देखिए, हो सकता? हिंदू मुस्लिम भाई भाई इसलिए नहीं हो सकता है, जिसको हम कहते हैं गाय हमारी माता है, तो वो कहते हैं गाय आपकी माता है तो उसको घर में रखिए, हम खाएंगे। और जो खाएगा गाय का जो गोश्त, गाय खाएगा हाँ, गाय का वो गोश्त कभी तो हिंदुओं का दोस्त नहीं हो सकता दोस्त है, नहीं ठीक है हो ना। सकता। और जो है वो भारत माता की नारा कभी नहीं लगाते हैं, राष्ट्र के प्रति कभी उसका प्रेम नहीं होता है, वो इस्लाम के प्रति ही प्रेम दिखाते हैं, उसको राष्ट्र के प्रति कुछ भी प्रेम नहीं है, ठीक है ना। और कहते हैं कि जिसको अफजल गुरु जो थे सांसद पर हमला करने वाले, ठीक है ना, उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तो जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय से नारा लगता है, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। ये बताइए कैसे राष्ट्र के प्रति उसका प्रेम है? हिंदू मुस्लिम कभी कभी अब चल निकलेगा। हाँ इस टाइप का कुछ। हाँ, कहता है तुम कितने अफजल मारोगे, मतलब हर घर से अफजल निकलेगा, ठीक है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हर मुस्लिम ऐसा नहीं करता है? यानी हर मुस्लिम जो है ये देशद्रोही, गद्दार, आतंकवादी, टेररिस्ट ये नहीं हो सकता है। कुछ मुस्लिम ऐसे भी हुए हैं, ऐसा आप बोल रहे हैं कि उसको जो है इस्लाम से प्रेम है, अपने देश से प्रेम नहीं है, यानी ये आप नहीं बोल सकते हैं कि ये एक बातें देखिए, जो आप जहाँ हमारे तक- सामने रख रहे हैं, जहाँ तक नहीं की देखिए कि ये जो है यानी कुछ ऐसे भी मुस्लिम का उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे देख लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम। भारत जो आज मिसाइल के क्षेत्र में इतना संगठित हुआ है, इतना शक्तिशाली हुआ है कि वो एक मुस्लिम जाति से बिलोंग करने वाले की देन है। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम। जहाँ तक आप एक नाम लेकर के पूरे उस समुदाय को इतना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये नहीं, वहीं वो तक आप एक समुदाय को इम्प्रूव या किसी संगठन को, ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम यानी जाति को हम ये कर रहे हैं, डिपूट कर रहे हैं या कुछ ऐसा देखिए- ऐसा कुछ नहीं, उसको यानी डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। किसी संगठन या किसी समुदाय को ऐसा नहीं है कि बढ़ावा दिया जाए। आपसे वो डिबेट हो रहा था, इसलिए मैंने देखिए, उनका ये रखा। जहाँ तक आप इसके साथ मतलब एपीजे अब्दुल कलाम को हम भी प्रणाम करते हैं, हम भी नमन करते हैं, मेरे घर में भी उसका फोटो लगा हुआ है, ठीक है ना। तो उसका एक नाम लेकर के आप जिस तरह से उस समाज को नहीं, इतना एक पड़ता नाम लेके मतलब नहीं, यानी कि हर मुस्लिम देश यानी देश के बारे में ऐसा जो आप बोले थे कि यानी कि देश के बारे में नहीं सोचता है, देशद्रोह। तो अगर वो एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा कुछ सोचते तो वो तो फिर भारत इतना शक्तिशाली तो नहीं हो पाता। आज उनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, तो ये नहीं हो पाता। फिर हर एक मुस्लिम, मेरा ये कहना है कि हर एक मुस्लिम नहीं हो सकता है, बाकियों का पता नहीं कि देखिए, जो मतलब सबसे बड़ा बात है, जो मदरसा में शिक्षा लेगा वो इसी तरह बनेगा। आप जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे गीता और रामायण भी पढ़े थे। जब गीता और रामायण पढ़ेंगे, जो व्यक्ति गीता और रामायण पढ़ेंगे उस व्यक्ति में मानवता की शिक्षा तो आएगा ही, ठीक है ना। और वो जो आसमानी किताब कुरान पढ़ते हैं, सब फसाद का जड़ जो है ना, आसमानी किताब कुरान ही है। उसमें कहा जाता है कि हिंदुओं के बहन को बहला फुसला कर भगाओ, यानी कि काफिर को इस धरती पर से मिटाना है। काफिर का मतलब क्या ये काफिर जो होता है, जो कि मतलब मुस्लिम नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है, यानी मुस्लिम जाति से जो बिलोंग नहीं करते हैं तो उसको हाँ, काफिर बोलते हैं। हाँ, तो ये वो सभी जो अदर है सब काफिर है, हिंदू उसके लिए काफिर है। हिंदू, उसका यही सिख, ईसाई, यानी जो सिर्फ मुस्लिम से बिलोंग करता है उसके अलावा और कोई है तो वो काफिर है, यानी जो हाँ। मुस्लिम जाति से रिलेटेड नहीं। हाँ, आप देख सकते हैं ये इस्लाम धर्म जो है लगभग 572 ईस्वी में पैदा हुआ है, ठीक है ना। आज दूसरे नंबर पे इस्लाम आ रहा है जनसंख्या में, जबकि हिंदू। ये तो आपकी गवर्नमेंट की कमजोरी है ना, तो ये 2 नंबर में आ रहा है। ये क्या है कि गवर्नमेंट एक रूल और रेगुलेशन बनाई है कि जनसंख्या नियंत्रण ऐसा कुछ है देखिए, जो हमारे लिए ये बनाया अभी- गया, और उसमें एक कहा गया कि हम दो हमारे दो, लेकिन मुस्लिमों पे ये कहाँ तक लागू होता है? देखिए, हम दो हमारे आई डोंट नो कि ये कहाँ तक लागू होता है, लेकिन वो तो रूल रेगुलेशन है, बनाया क्या है गवर्नमेंट के द्वारा। ये तो डिफॉल्ट है आपकी गवर्नमेंट की, जो ये कानून यानी उन पे नहीं लग रहा है, यानी 6-7 ऐसे करके 6-7 बच्चे तक वो। देखिए, जहाँ तक है ये जो कांग्रेस की सरकार थी,
सभी कांग्रेस की सरकार मुस्लिम को इतना बढ़ावा दिया कि वो आज अफजल हम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है के नारा लगाते हैं, ठीक है ना। मुस्लिम के कुरान में ये कहा जाता है कि मतलब जो है आप कोऑपरेशन नहीं कराना है, मतलब जनसंख्या जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, और जनसंख्या जब बढ़ जाएगी यहाँ पर, मतलब वोट की जनसंख्या जब बढ़ जाएगी तो यहाँ पर जब फिर भारत में वोट ज्यादातर हो जाएगा, जब अपना सरकार बना लेंगे तो भारत को इस्लामीकरण करना है। बस यही मकसद से चलते हैं। जनसंख्या बढ़ाने के पीछे उनका मकसद है कि भारत को इस्लामिक स्टेट यानी बनाना है। हाँ ठीक है। तो देखिए कि जैसा आप बोले कि इस्लाम कुछ अपना मंतव्य लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस्लाम जाति से यानी इतनी नफरत और हिंदुओं जाति के साथ जो अन्याय हो रहा है, ठीक है, आपने कुछ बातों को रखा। तो देखिए कि आप जानते हो कि आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप जानते होंगे कि हमारा भारत 200 से प्लस वर्षों तक क्या रहा कि अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो उस गुलामी की जंजीर से आजाद होने के लिए ऐसा नहीं कि हिंदू ने ही बलिदान दिया था, उसमें मुस्लिम थे, सब थे, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने जहाँ तक हुआ वो अपना आजादी की लड़ाई लड़ी। हाँ, तो सही बात है। हाँ, आजादी की लड़ाई लड़ी, दोनों मिलके लड़े, सभी मिलके रहे। तो फिर आजादी की लड़ाई जब हम साथ मिलके रहे तो फिर ये क्या है, हिंदू अलग मुस्लिम अलग, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार या मुस्लिमों के साथ ऐसा। जहाँ तक आजादी के मतलब में हिंदू मुस्लिम भाई भाई आप बात करते हैं तो मतलब आजादी की बात करते हैं, आजादी में सही बात है, लड़ी दोनों को मिल के लड़ी, मतलब अंग्रेजों को भगाने में दोनों का सहयोग बराबर है, ठीक है ना। लेकिन वो अपने सहयोग जितना हेल्प किया वो अपने हिस्सा जो है ले लिया है। कैसे ले लिया है? आज पाकिस्तान इस्लामीकरण राष्ट्र हो गया, पाकिस्तान वो बांट लिया, बांग्लादेश बांट लिया, वो जब अपने हक का हिस्सा ले लिया तो फिर यहाँ उसका रहा क्या। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो अपने हक का हिस्सा पहले ले चुका है। हाँ। यानी एक ऐसा वो जो है कंट्री तैयार कर चुका है कि जो ओनली इस्लाम का है। हाँ। वहाँ हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं। हाँ, ये आपके साथ आपके पास कुछ ऐसा सर्वे है जिससे आप बता सकते हैं कि हिंदुओं के साथ यानी हिंदुओं राष्ट्र नहीं है वो, यानी पाकिस्तान वो तो इस्लामिक राष्ट्र है, वो तो घोषित कर चुका है इस्लामिक स्टेट है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये जो है हिंदुओं के लिए भी एक ऐसा राष्ट्र बने, यानी कोई ऐसा राष्ट्र होगा है कि जहाँ तक जानते हैं हम कि हिंदू के लिए पूरे कंट्री में एक भी ऐसा देश नहीं है जो ओनली हिंदुओं के लिए। हाँ, और मुस्लिम के लिए है ऐसा देश है कि यानी ढेर सारा देश है कि वो इस्लामिक स्टेट है। तो आप क्या चाहते हैं कि हिंदू के लिए भी कुछ ऐसा राष्ट्र बने जो ओनली हिंदू राष्ट्र हो? हाँ, तो हम चाहते हैं ये चाहते हैं कि भारत यानी बनेगा हिंदू राष्ट्र। हाँ, भारत बनना चाहिए। हाँ, भारत को हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए क्योंकि अगर कोई भी देश से हिंदू का प्रताड़ना, आप बांग्लादेश में देखेंगे बहुत प्रताड़ना हो रहा है। पाकिस्तान से जब प्रताड़ित होकर आया था, कश्मीर में जो हिंदू रहा उसको एक भी नौकरी नहीं दिया जाता था, सरकारी जॉब नहीं दिया जाता था, वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। और वहाँ कश्मीरी हिंदू जो लौट कर आए थे पाकिस्तान से, उसको एक नौकर के तरह रखा जाता था, साफ सुथरा किचन मतलब महिला सब पोछने के लिए रखा जाता था वहाँ, ठीक है। वहाँ नागरिकता नहीं मिलती थी, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए हम चाहते हैं अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कहीं पर भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत के अलावा और कहीं भी बहुल संख्या नहीं है हिंदुओं की। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है, कहीं से भी हिंदू का प्रताड़ना होकर आता है तो भारत में रहेगा। अगर भारत भी इस्लामीकरण हो जाए तो कहाँ जाके रहेगा? अरब सागर में रहेगा ना जाके। हिंदू कहाँ जाएगा? हाँ, हिंदू कहाँ रहेगा? अरब सागर में जाके रहेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ। तो देखिए आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि हम यानी ये कथन हिंदुओं के मुंह से सुने हैं, वो कहते हैं कि भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। हाँ। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? आप हिंदू क्या करेंगे ऐसा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, या आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप देखिए ये तभी संभव है जब हमारे हिंदू भाई जितने भी हैं वो जागृत हो, हाँ, एकत्रित हो, संगठित हो, हिंदू तब भाई जाके हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए जिस तरह बाज एक होता है ना, बाज को उड़ने के लिए पहले पता नहीं होता है, ठीक है ना, वो उसका असली उड़ान क्या है वो अपने उड़ान को नहीं जानता है, ठीक है ना। उसी तरह हिंदू समाज
कुंभकर्ण के बाद जो है, कुंभकर्ण जो रामायण में आते हैं, उसके बाद जो अगर कोई सोया है तो वो हमारा हिंदू समाज सोया है, ठीक है। हाँ, हिंदू समाज इस तरह सोया हुआ है कि वो उसका धर्म कितना महान था वो उसको नहीं जानते हैं। आप जानते हैं कि आज से 1000 वर्ष पूर्व हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। ये इस्लामी अगर दरिंदे इस भारत पर आक्रमण नहीं करते, इस्लाम अगर अरब और तुर्की आक्रमण नहीं करते, तो आज दुनिया में सबसे सर्वोच्च होता भारत, और तभी था सर्वोच्च भारत। हमारा महान संस्कृति जो है, ये जो मतलब इतिहास जो है, हमारा सच्चा इतिहास जो है, वो कभी हमको पढ़ाया नहीं गया, ठीक है ना। हमको अकबर महान बताया गया, तैमूर, बाबर, ये सब के बारे में इतिहास से भर दिया गया है। हमारे हिंदू वीर, यानी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो है, यानी रामायण, महाभारत, गीता या जितने भी हिंदू राजा हुए हैं उनके बारे में कुछ बताया जाए। हाँ, यानी उनके वीर गाथा, उनकी वीर गाथा सुनाई जाए, और ये सब हमारा जो संस्कृति, इसके बारे में फिर से पुनः जागृत किया जाए हिंदू के बच्चे को और हिंदुओं को। हाँ, जब हमारी संस्कृति की शिक्षा दी जाएगी, यहाँ पर भारत में हमारी संस्कृति की शिक्षा दी जाएगी, तो भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगी, ठीक है ना। भारत की संस्कृति इतनी महान है। आज संविधान लिखा गया है। इससे पहले हमारे यहाँ हमारे पूर्वज ने हमें वेद दिया, वेद के रूप में 4 वेद दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। इस तरह से वेद दिया। आज जो संविधान जिसको कहते हैं, इससे पहले हमारे पूर्वज ने संविधान, मनु महाराज ने मनु स्मृति लिख के दिया है, जो कि संविधान से कहीं भी आगे बढ़कर है। उसमें सभी सभ्यता और संस्कृति के बारे में लिखा गया है कि हिंदू समाज को, हिंदू को किस तरह जीना चाहिए, ठीक है ना। अगर उस संस्कृति के बारे में फिर से हिंदू समाज को शिक्षा मिलती है, तो फिर से हिंदू राष्ट्र जो है भारत, वह गौरव प्राप्त करेगा जो कि गौरव को खो दिया, ठीक है ना। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर हिंदू जाग जाए तो फिर से हिंदू मतलब ये भारत जो है एक ऐसा विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु के पद पर तो रहा ही है सब दिन भारत, लेकिन वो जो गौरव खो गया, ठीक है ना, वो गौरव फिर से पुनः प्राप्त होगा जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और भारत में हिंदू के प्रति यानी कि हिंदू संस्कृति का शिक्षा दिया जाएगा। तो इसलिए आप चाहते हैं कि भारत यानी जो है भारत बनेगा, भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भारत बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हाँ। यानी ये आपका जो एक नारा है कि भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। और आप जानते हैं 14 जनवरी को अब की बार आंदोलन हो रहा है, ठीक है ना, हिंदू मूवमेंट हो रहा है। हिंदू मूवमेंट में अब पुनः जो है सब हिंदू भाई को जागृत करना है। तब तक ये भारत बंद होना चाहिए। 14 जनवरी को भारत बंद का नारा है। इस दिन भारत बंद करेंगे, ठीक है ना। इस दिन सभी हिंदू भाई को इसमें सहयोग करना है, ठीक है। यानी ये भारत बंद किस लिए किया जा रहा है? भारत को, सरकार को ये सुनाना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। जब हिंदू जागेंगे नहीं जब तक, तो सरकार तो बधिर होता है, सरकार बहिरा होता है, ठीक है ना। जब तक हिंदू जागेंगे नहीं, अगर उस दिन मतलब भारत बंद होगा, तो भारत जब बंद होगा तो फिर से मतलब सरकार को यह बात, इस बात का खबर उसके कानों तक जाएगा कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, नमस्ते। आज का डिबेट यहीं तक रखते हैं।